देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। तो आपको यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और सीरीज आपको दे रखी है। सीरीज क्या है आपकी 9, 17, 25 एंड सो ऑन, और टोटल सम इसका दे रखा है, यानी कि s नंबर ऑफ टर्म्स मान लिए सीरीज में n होंगे तो नंबर ऑफ Sn इक्वल टू 636 आपको दिया है, ठीक है। आपको n फाइंड करना है, सीरीज दे रखी है, Sn भी आपको मालूम है, n फाइंड करना है। तो देखिए a की वैल्यू क्या होगी सीरीज में 9, d की वैल्यू आपकी 17 माइनस 9, ओके, ये हो जाएगा आपका 8। अब Sn फार्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n तो हमको पता नहीं, लेकिन Sn हमको पता है 636, n अपॉन 2 हो गया, 2 इंटू a की वैल्यू 9, n पता नहीं, एंड d आपको पता है 8, ओके। अब देखिए 636 क्या होगा, अब यहां पर 2 का मल्टीप्लाई इक्वल टू, क्या यहां 2 कॉमन आ रहा था तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां 2n हो जाएगा। अब देखिए यहां 9 हुआ, यहां पर n माइनस 1 इंटू 4 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल होकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके 1 हो जाएगा, तो 636 इज इक्वल टू 9n, ये 9 प्लस 4n माइनस 4, ओके, इतना समझ में आया। अब 636 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 बनेगा, ये प्लस 4n। अब क्या होगा, n का मल्टीप्लाई यहां कर सकते हैं ब्रैकेट में, अब सॉल्यूशन तो रहा नहीं, तो 636 इज इक्वल टू 5n, ये 5n हो गया प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। अब 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, इतना बचा। अब हमको क्या करना है, इसमें फैक्टर करने हैं, तो इसमें आपको फैक्टर करना है, तो क्या होगा कि यहां आपके फैक्टर हो जाएंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही से पढ़ा है तो आज ये फैक्टर कर ले जाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए मैं अलग से चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको, तब समझ जाएंगे आप। अभी के लिए फिलहाल जिनको नहीं आता वो इसी तरह से देख लें। n कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 माइनस 48 नहीं कॉमन आएगा, आपका कॉमन आएगा यहां 12 4 जा, एंड ये डिवाइड करेंगे 12 5 जा एंड 12 3 जा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां कर लेते हैं, तो देखिए 4n प्लस 53 कॉमन हो गया और n माइनस 12 आ गया इक्वल टू 0। अब
4n53 इक्वल टू 0 ले लेंगे इफ लगा के, तो n की वैल्यू आ जाएगी -53 अपॉन में 4 जो कि इनवैलिड है। एक n-12 इक्वल टू 0 इफ लगा के, तो n इक्वल टू 12 जो कि आपके लिए आंसर होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आई आपकी 12। ओके, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि आपसे नंबर ऑफ टर्म n पूछ लिया एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि d पूछ लिया। n और d पूछा है, आपको गिवन क्या क्या है वो ध्यान दीजिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, a की वैल्यू दी है 5, ठीक है, इधर से लिख लेते हैं, a की वैल्यू 5 हो गई आपकी। अब लास्ट टर्म यानी कि l, नंबर ऑफ टर्म मान लिया मैंने n है, लेट नंबर ऑफ टर्म n है, तब हमारे लिए लास्ट टर्म ही आपका nth टर्म हो जाएगा और ये 45 होगा। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता है 5 एंड सम यानी कि Sn इक्वल टू 400 दिया है। अब आपको जब इतना सब पता है तो इजीली हो जाएगा। Sn का फार्मूला n/2, यहाँ a प्लस l या a प्लस an यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए Sn 400 है और n की वैल्यू हमको नहीं पता है, a की वैल्यू हमको पता है 5 यानी कि 5, l की वैल्यू पता है हमको 45। ओके, तो यहां ये मल्टीप्लाई में चला गया 2 और देखिए, चलिए नेक्स्ट लाइन, ये 50 हो गया। 50 है मल्टीप्लाई में n के, साइड चेंज करेंगे डिवाइड में आ जाएगा। 400 इंटू 2 अपॉन में 50 इक्वल टू n। सिंप्लीफाई किया, n इक्वल टू 0 कैंसिल, 8 एंड 2 जा 16, n की वैल्यू आ गई 16। अब हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो an बराबर फार्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a यानी कि l और l की वैल्यू क्या है 45 और a की वैल्यू आपको 5 दी गई है प्लस n की वैल्यू आपको पता है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू आपको नहीं पता है तो d की वैल्यू d। ठीक है, 45 माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका 15 इंटू d, ये हो गया 40 और अपान में 15 और d, तो d इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे 8 अपॉन में 3, d की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वैसे ही लास्ट 5th की तरह है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। तो देखिए आपको क्या क्या गिवन है, नोट करते रहिए। फर्स्ट 17 हुआ यानी कि a की वैल्यू आपकी 17 हो गई, लास्ट यानी कि 350, l की वैल्यू 350 और ये आपके लिए अगर नंबर ऑफ टर्म हमने n लेट किए हैं तो ये an ही होगा और 350। ठीक, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड d की वैल्यू 9 दे रखी है, आपसे पूछा क्या गया हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू पूछ ली गई है एंड व्हाट इज देयर सम, Sn की वैल्यू पूछ ली गई है। आपके लिए पूरा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। अब क्या करना है आपको, देखिए n नहीं पता है, an आपको पता है। फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या इधर n लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, l या an बात एक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने n लिए इसलिए। l की वैल्यू हो गई आपकी 350, a की वैल्यू 17 प्लस n आपको पता नहीं एंड d वैल्यू 9, 350 माइनस 17 n माइनस 1 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका
3 3 3 और 9 डिवाइड में आ जाएगा n-1। क्या ये डिविजिबल है पूरी तरह से? करके देख लीजिए। हाँ डिविजिबल है। 3 3 जा 27 और 7 टाइम 1 इस साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई आपकी 38। n की वैल्यू आपको मिल चुकी है 38। अब आपको एस एन निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। n आपको पता है 38/2, a की वैल्यू आपको पता है 17 एंड l की वैल्यू पता है 350। सब आपको पता है। ये 19 हो गया और अब ये इसमें ऐड हो रहा है 367। मल्टीप्लाई कर लीजिए 19 7 जा 133 तो 3 आया 13 कैरीज 19 6 जा 114 एंड 13 ऐड कर लिया 27 127 12 कैरी 19 3 जा 57 एंड 70 आंसर हो गया। एसएन वैल्यू 73 नहीं एसएन वैल्यू 69 आएगा यहाँ 69 आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है इसमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो सम आपको बताया गया है ये फाइंड करना है। एस 22 एंड एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 22nd टर्म a22 149। तो देखिए सीरीज में आपको टर्म्स मालूम है कि 22 है, ठीक है। n की वैल्यू आपको पता है। अब इसके लिए देखिए क्या होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 149। a की वैल्यू आपको नहीं पता, ये हो गया 21 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 149। तो a इक्वल टू 149 माइनस 147 हो जाएगा, ये 2 आ गया। a की वैल्यू आपको पता चल गई 2 है। अब हमको पता है S22 के लिए 22/7 ऐसा 2 और a की वैल्यू 2 और वैसे फार्मूला बार बार लिख लिया करिए अगर याद नहीं होता है। क्या होगा a प्लस an और एक फार्मूला अभी लिखवा रहे थे यूज कर रहे थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बार बार मैंने क्वेश्चंस पर कहीं ये यूज किया कहीं ये यूज किया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है, कौन इजीली हो जाएगा समझना है, ठीक है। और an यानी कि a22 149 हो जाएगा। ओके ये 11 हो गया और ये इंटू में 151 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 बन जाए 11 11 5 55 एंड 1 56 11 बन जाए 11 16 आंसर S22 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया क्या क्या बताया गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 यानी कि फर्स्ट आपसे S51 पूछ लिया गया। हुज सेकंड यानी कि A2 की वैल्यू दी गई है और A3 की वैल्यू दी गई है रिस्पेक्टिवली बोल दिया है 14 एंड 18। अब इसी के माध्यम से हमको S51 फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस D इक्वल टू 14 हो गया और ये A प्लस 2D इक्वल टू 18 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये माइनस का D इक्वल टू -4 यानी कि D की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। D की वैल्यू आ गई 4। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट थी ये सेकंड थी हमारे लिए, तो फर्स्ट में पुट कर दिया A प्लस 4 इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। A की वैल्यू आपको मिल गई है, D की वैल्यू मिल गई है और S51 तो Sn फार्मूला आपको पता होना चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ पर इस बार ये फार्मूला यूज कर लिया। क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमें nth टर्म नहीं पता है ना लास्ट टर्म पता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज किया हमने। S n की जगह पर क्या रखना 51
तो यहाँ 51 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू n 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, ये 51 चाहे 2 कॉमन ले लीजिए, 51 इंटू 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 50 इंटू 2 कैंसिल हुआ 51 और ये हो जाएगा 10 प्लस 100, ठीक है। तो 51 ये हो जाएगा 110, मल्टीप्लाई करा लीजिए 0 11 11 5 55 56 5610 एस 51 की वैल्यू आ गई। ओके, आज के लिए बस इतना ही।